हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फ्रॉम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखो क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 bar. A non-volatile, non-electrolyte solute weighing 0.5 gram when added to 39 gram of benzene, then vapor pressure of solution becomes 0.845 bar. Find the molar mass of non-volatile solute. देखो non-volatile solute को ऐड किया, वेपर प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो दिस इज द केस ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस तरह क्वेश्चन को किस तरह से आपको सॉल्व करना है देखते हैं। सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखो। गिवन क्या है? सो हियर प्योर वेपर प्रेशर बोला है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन मींस ये प्योर वेपर प्रेशर है। सो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 is equal to 0.850 bar। ये गिवन है। देन तो इस एक प्रकार से इसको क्या बोल सकते हो आप? दिट इज नथिंग बट पी नॉट। ये पी नॉट गिवन है आपको, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब डाला तो कितना सॉल्यूट? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, weight of non solute that is equal to 0.5 gram and weight of solvent किसमें डाला है? बेंजीन में, ठीक है। तो weight of solvent दिया है 39 ग्राम and pressure of solution, vapor pressure of solution ये क्या हो जाएगा? PT it is equal to 0.845 bar, ठीक है। सो एस फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वी नो क्या? डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू क्या? W सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को क्या बोल सकते हैं? डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट तो पता है 0.5, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं मालूम है, ये फाइंड आउट करना है आपको। फाइंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है 39 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। देखो अच्छा, यहां पर नॉन वोलेटाइल का मतलब तो आपको पता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या है? विच डज नॉट वेपोराइज। ऐसा सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्यूट जो वेपोराइज नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। जैसे सॉल्ट, शुगर, दीज आर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है। जैसे कि आप एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जैसे सॉल्ट, NaCl को अगर हम पानी में डालते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? Na पॉजिटिव, Cl माइनस में, सोडियम पॉजिटिव और Cl माइनस में। तो ये इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डालने से या किसी सॉल्वेंट में डालने से आयनाइज हो जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस बोलते हैं। और जो सॉल्वेंट में डालने के बाद आयंस में कन्वर्ट नहीं होते, उन्हें नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं ग्लूकोज है, C6H12O6। ग्लूकोज को पानी में डालने से ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है, इसलिए इसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये कोई सॉल्यूट है जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो यहां पर इसको फिर
इस फॉर्म में आप जो है यहां पर आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से मतलब क्या, बेंजीन लिख देते हैं इसे, बेंजीन C6H6 इट इज इक्वल टू 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 प्लस 6 इंटू 1, so it comes out 12 6 are 72 plus 6 78 gram. So 78 gram is the molar mass of benzene. Molar mass means mass of 1 mole substance. तो यहां पर क्या आ जाएगा, अब यहां पर आपको क्या लिखना, वैल्यू पुट कर देना डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या होता है, पी नॉट माइनस पी टी डिवाइड बाय पी नॉट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट 0.5 ग्राम, यहां वैल्यू नहीं रखने से हो जाएगा 0.5 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 78 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट 0.5, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 78 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इट इज 39 ग्राम। तो यहां से क्या 39 वन जा 39 टू जा 78 एंड ये आ जाएगा कितना, पी नॉट माइनस पी टी, पी नॉट कितना है 0.850 माइनस 0.845 डिवाइडेड बाय पीटी इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय पी नॉट 0.850 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5 इज 1 डिवाइड बाय एम सॉल्यूट। तो ये कितना आ जाएगा 0.850 माइनस 0.845, 50 माइनस ये 850 माइनस 45 5, तो ये हो जाएगा 0.005 डिवाइड बाय 0.850 इज इक्वल टू 1 अपॉन एम सॉल्यूट। इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्योंकि पॉइंट्स के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इसको 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 7 जा 35, 0 1 बाय 70, 1 बाय 170, 170 मीन 1 अपॉन 170 एंड 1 अपॉन एम सॉल्यूट। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 170 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क्स में। तो ये आपको आसानी से ने देख लिया किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसान है, क्वेश्चन दिखने में बड़ा हो सकता है पर अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो अच्छे से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज अवर क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर at 298 Kelvin is 23.8 mmHg. 50 gram of urea is added to 850 gram of water. Calculate vapor pressure of water and its lower relative lowering. तो रिलेटिव, क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ये जो यूरिया है इसको ऐड किया है तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो रिलेटिव लोअरिंग से ही करना है इसको भी। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर मतलब पी नॉट, तो लिख लेंगे सॉल्यूशन। आपको गिवन इंफॉर्मेशन सबसे पहले लिख लेना है। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर और प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर P नॉट इज इक्वल टू 23.8 mm, mm मीन्स मिलीमीटर ऑफ Hg, Hg मीन्स मरकरी। तो ये पता होगा 180 m इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg मीन्स मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये रिलेशन होता है। ठीक है, देन वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट मीन्स हियर यूरिया इज द सॉल्यूट, तो ये हो जाएगा आपका 50 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है 850 ग्राम। देन बाय रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, क्या होता है डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट
डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हमने पहले से पता है, रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपको वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट मालूम है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मींस मोलर मास ऑफ यूरिया, ये कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन कितने हैं यहां पर, 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, तो 14 इंटू 2 प्लस कार्बन कितने 1 तो 12 प्लस ऑक्सीजन 1 16 प्लस हाइड्रोजन 2 2 4 4 इंटू 1, तो ये आ जाएगा कितना 14 2 जा 28 प्लस 12 40 प्लस 16 56 प्लस 4 60 ग्राम। तो ये आ जाएगा आपका मोलर मास ऑफ यूरिया। देन मोलर मास ऑफ वाटर, ये सबको पता होगा, ये याद ही रखना है आपको। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 इंटू 2 2 प्लस 16 इज 18 ग्राम। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, P डेल्टा P बाय P नॉट मीन्स P नॉट इज 23.8 माइनस लेट्स से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज PT डिवाइडेड बाय P नॉट मीन्स 23.8 is equal to 50 into 18 divided by 60 into 850, तो ये आ जाएगा। ठीक है, 50 is weight of solute, molar mass of solvent is 18 gram by m solute is 60 and weight of solvent is 850। ठीक है, तो वैल्यू कैंसिल आउट करना, 18 66 3 जा 18 6 10 जा 0 0 5 1 जा 5 1 5 7 जा 35 and 170 3 by 170। ठीक है, अभी भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहां पर कैंसिल आउट 17 से 10 टाइम्स जाएगा और ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इसको यहीं पे रहने देते हैं। ये जो है आपका डेल्टा P बाय P नॉट क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग। तो डेल्टा P बाय P नॉट की वैल्यू लिख लेना, डेल्टा P बाय P नॉट इज रिलेटिव लोअरिंग, तो इसको आप बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू 3 बाय 170 विच इज नथिंग बट 70 इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा पॉइंट, ये कितना होगा 30 तो 0.0 एक और बार आ जाएगा। 300 मीन्स 1 टाइम बचेगा 130, 130 तो 1300 मीन्स 7 टाइम्स जा सकता है, 17 7 जा 19 टाइम्स। तो ये टेबल आने से आप आसानी से कर सकते हैं, 0.017 आ जाएगा। दैट इज रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितनी होगी 0.017। बट इसको कैलकुलेट करना है कि एक्चुअल में वेपर प्रेशर ऑफ वाटर या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। आपको जो वेपर प्रेशर निकालना है, जो सॉल्यूशन आएगा उसका, ठीक है। तो ये यहां पर वाटर का मतलब सॉल्यूशन से जब ये ऐड कर दिया, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आप लिख सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये आ जाएगा 23.8 माइनस पीटी, मींस पीटी की वैल्यू निकालनी है, बाय 23.8 इज इक्वल टू 3 बाय 170। 3 बाय 170 क्यों लिया है, आप 0.017 भी ले सकते हैं, बट इसलिए लिया है क्योंकि ये 17 से कैंसिल हो रहा है, 17 से 10 टाइम्स, और ये भी 17 से 17 बन जा 17 4 1.4 टाइम्स भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 23.8 माइनस पीटी इज इक्वल टू 14 3 42 बाय 10 इज 0.42। 0.42 को 23.8 से माइनस कर देंगे और तो पीटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 23.8 माइनस 42 इज 23.38 mm Hg। So this is lowering in vapor pressure, या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 23.38, कम हो गया। ठीक है, तो ये फाइनल आपका जो आंसर होगा 23.38 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो जरूर से वो लेक्चर देखिए।